Hello students, if you are watching my video for the first time, consider subscribing. You can listen to the explanation of the lesson pertaining to classes 8, 10, 12 English. And don't forget to press the bell icon so that you can get notification whenever I upload a video. प्यारे बच्चों, आप सबको कहानियाँ तो बहुत पसंद होगी, इसीलिए आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ द मिडनाइट विजिटर फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। मैंने ये कहानी एक पिक्चर के फॉर्म में बनाई है। आशा करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी। The lesson is Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Robert Arthur was born in Philippines. उन्होंने एक एडिटर की तरह काम किया। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी, रहस्यमयी किस्सों से भरी। उनके फेमस वर्क हैं द थ्री इन्वेस्टिगेटर, द मिस्टीरियस ट्रैवलर। Introduction. The Midnight Visitor. As the title suggests, midnight means रात के 12 बजे. Visitor means guest. There are three main characters in this lesson: Oswald, Max and Fleur. Oswald एक गुप्तचर है। उसे एक इम्पॉर्टेंट लेटर मिलने वाला था और मैक्स नाम का एक घुसपैठिया उसके कमरे में घुस आता है और उससे वो लेटर लेना चाहता है। उसके हाथ में एक पिस्टल भी है, मगर ऑसवेल्ड बिल्कुल सामान्य रहता है और उस पर एक चाल चलता है और बिना किसी लड़ाई या गोलाबारी के उसे मार देता है। आइए कहानी देखते हैं। फ्लोर ने बहुत सारी बुक्स रीड की थी सीक्रेट एजेंट की, जिसमें उसने देखा कि सीक्रेट एजेंट बहुत स्मार्ट होते हैं, मगर ऑसवेल्ड की अपीयरेंस वैसी नहीं थी जैसा कि उसने पढ़ा था। फ्लोर ऑसवेल्ड को मिलने के लिए उसके होटल आया था। वो ऑसवेल्ड को फॉलो कर रहा था कॉरिडोर में एक फ्रेंच होटल में। उस कॉरिडोर में सीलन की बदबू आ रही थी। जहाँ पे उसका रूम था वहाँ फ्लोर गया और वो निराश हो जाता है। उसका रूम वैसा नहीं था जैसा फ्लोर ने इमेजिन किया था। यहाँ पे ऑथर ऑसवेल्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ऑसवेल्ड मोटा था, बहुत ही मोटा, और उसके बोलने का एक लहजा था। हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन भाषा भी काम चलाऊ ढंग से बोल लेता था। उसने अभी तक अपने अमेरिकन लहजे को भी नहीं खोया था। वो 20 साल पहले आया था बॉस्टन से पेरिस। आप निराश लगते हो। आपको बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ, एक जासूस जो जासूसी और खतरे के काम करता है। आप मुझसे इसीलिए मिलना चाहते हो ना, क्योंकि आप एक लेखक हो, युवा हो और रोमांचकारी हो, और रात के समय रहस्यमयी चीजों की कल्पना करते हो, जैसे बंदूकों की आवाज और शराब में नशीली दवाइयाँ। इसकी बजाय आपने फ्रेंच संगीत हॉल में एक मोटे पिलपिले व्यक्ति के साथ नीरस शाम बिताई, जिसके हाथों में काले नैनों वाली सुंदर लड़कियों के हाथों संदेश आने की बजाय मुलाकात का समय प्राप्त करने के लिए केवल एक साधारण टेलीफोन कॉल आता है। आप तो उगता गए हो, बोर हो गए हो। मोटा आदमी मन ही मन हंसा जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अपने परेशान मेहमान को अंदर आने के लिए कहा, और वो एक तरफ खड़ा हो गया। आप भ्रम मुक्त हो गए हो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, खुश रहो। अभी आप एक पेपर देखोगे, एक इम्पॉर्टेंट पेपर, जिसके लिए अनेक पुरुषों ने और महिलाओं ने अपना जीवन जोखिम में डाला है। मेरे पास आओ। जल्द ही किसी दिन यह पेपर इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। क्या यह विचार नाटक है, क्या नहीं है? बोलते बोलते ऑसवेल्ड कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है।
और लाइट्स ऑन करता है। और जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, फ्लोर ने उस दिन का अपना पहला वास्तविक रोमांच देखा, क्योंकि कमरे के बीचों बीच एक आदमी था। उसने अपने हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल ली हुई थी। मैक्स, तुमने मुझे बिल्कुल चौंका दिया। मैंने सोचा था तुम बर्लिन में हो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? यहाँ पे ऑथर मैक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैक्स दुबला पतला था, वो ज़्यादा लंबा नहीं था और उसके चेहरे से एक लोमड़ी की शक्ल का आभास होता था। उसके हाथ में एक बंदूक थी और उसके अलावा उसमें कुछ भी डरावना नज़र नहीं आ रहा था। सूचना, वो सूचना जो आज रात एक मिसाइल से संबंधित आपको मिलने वाली है। मैंने सोचा कि वो मैं आपसे ले लूँगा क्योंकि वो आपसे ज़्यादा सेफ मेरे पास रहेगी। इस बारे में मैं इस प्रश्न को मैनेजमेंट के सामने उठाने जा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। 1 महीने में यह दूसरा अवसर है जब कोई उस परेशान कर देने वाले छज्जे से मेरे कमरे में घुस आया। यह एक साधारण खिड़की थी जिस पर अब रात्रि का दबाव पड़ रहा था। छज्जा? नहीं, मेरे पास तो एक गुप्त चाबी है और मुझे छज्जे के बारे में तो पता ही नहीं था। यदि मुझे इसके बारे में पता होता तो शायद मेरी परेशानी कम हो जाती। ये मेरा छज्जा नहीं है। इसका संबंध अगले कमरे से है। आप जानते हो, यह कमरा एक बड़ी इकाई का हिस्सा हुआ करता था और अगला कमरा उस दरवाजे में से लिविंग रूम हुआ करता था। इसका छज्जा जो अब मेरी खिड़की के नीचे तक आता है और आप अगले दरवाजे से खाली कमरे में प्रवेश कर सकते हो। और पिछले महीने ही किसी ने ऐसा किया था। मैनेजमेंट ने उसे बंद कराने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ने फ्लोर की ओर देखा जो ऑस्बल से कुछ ही फुट दूरी पर अकड़ा हुआ सा खड़ा था और उसे बंदूक दिखाते हुए आदेश दिया, प्लीज़ बैठ जाओ। मुझे लगता है हमें और आधा घंटा वेट करना होगा। 31 मिनट। मुलाकात का समय 12:30 बजे का था। काश मुझे मालूम होता कि तुम्हें ये सूचना के बारे में कैसे पता चला, मैक्स। और काश हमें मालूम होता कि तुम्हारे आदमियों ने ये सूचना कैसे प्राप्त करी। लेकिन कोई क्षति नहीं हुई है। मैं उसे आज रात वापस प्राप्त कर लूँगा। वो क्या है? दरवाजे पर कौन है? वो पुलिस होगी। मैंने सोचा वो इतना इम्पोर्टेंट लेटर है, उसकी अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। मैंने उन्हें बोला था कि मेरे पास आकर सुनिश्चित कर लेना कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब तुम क्या करोगे, मैक्स? यदि मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूं तो वो किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे। दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ है और पुलिस गोली चलाने से भी नहीं हिचकिचाएगी। उन्हें यहाँ से दूर भेज दो। मैं छज्जे पर प्रतीक्षा करूँगा। उन्हें यहाँ से दूर भेजो वरना मैं गोली चला दूँगा और मैं अपना भाग्य आजमाता हूँ। मैक्स का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ जाता है।
जैसे ही वह तेजी के साथ खिड़की की ओर गया, उसने अपनी टांग बाहर अंधेरे में निकाल ली। दरवाजे पर दस्तक की आवाज ऊंची हो गई और एक आवाज आई, मिस्टर ऑज़वेल, मिस्टर ऑज़वेल। अपने शरीर को अकड़ा हुआ रखते हुए ताकि बंदूक मोटे आदमी की ओर रहे, मैक्स ने अपने आप को सहारा देने के लिए अपनी खाली हाथ से खिड़की की चौखट को कसकर पकड़ लिया। तब उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर करके खिड़की की सील के ऊपर से घुमाई। दरवाजे की दस्ती घूमी और अपने आप को मुक्त रखने और छज्जे के ऊपर गिरने के लिए मैक्स ने अपने बाएं हाथ से फुर्ती के साथ धक्का दिया और तब जब वो गिरा तो उसकी जोर से चीख सुनाई दी। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक वेटर एक ट्रे, एक बॉटल और 2 ग्लास लिए खड़ा था। श्रीमान जी, ये रही शराब जिसके लिए आपने लौटते समय आदेश दिया था। उसने ट्रे मेज पर रख दी, निपुणता के साथ बॉटल का ढक्कन खोला और कमरे से चला गया। सफ़ेद चेहरा लिए हुए कांपते हुए फ्लोर उसके पीछे चल दिया। लेकिन पुलिस को कैसे खबर हुई? कभी कोई पुलिस नहीं थी, केवल वेटर हेनरी था। लेकिन जो आदमी छज्जे पर है उसकी क्या खबर है? नहीं, वो वापस नहीं आएगा। मेरे युवा मित्र, आपको पता होना चाहिए, बाहर छज्जा ही नहीं था। We should think quickly and act wisely and calmly in the situation of danger and surprise. We should have a quick presence of mind. I hope you liked my video and it was helpful for you. For more interesting videos, subscribe my channel and hit the like button. Like and share my videos with your friends and give your valuable comment.